राधे राधे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की यह पावन देवशयनी एकादशी साधारण तिथि नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और कल्याण का दिव्य द्वार है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ चातुर्मास का शुभ आरंभ माना जाता है। शास्त्रीय परंपरा में इस एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है और एकादशी व्रत के व्यापक महत्व का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और प्रेम के साथ इस पावन व्रत को करता है, उसके जीवन से अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है और मन में भक्ति, शुद्धता तथा सद्बुद्धि का प्रकाश फैलता है। देवशयनी एकादशी हमें यह स्मरण कराती है कि जब हम भगवान विष्णु को स्मरण करते हैं, तब हमारा मन भी भीतर से जाग जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और अनंत कृपा प्रदान करें। पुराण कहते हैं कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी का यह पावन व्रत करता है, उसे महान और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यही कारण है कि तीनों लोकों में इस एकादशी को हरिशयनी, पद्म एकादशी और मोक्षदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरि विष्णु के श्री नारायण स्वरूप की विशेष पूजा का विधान है, जिनकी कृपा से मनुष्य के जीवन के सभी संताप और अंधकार पल भर में मिट जाते हैं। आज की इस अत्यंत दिव्य कथा और विशेष जानकारी में हम जानेंगे कि एकादशी का यह महान व्रत कैसे किया जाता है, इसकी सही और सटीक पूजा विधि क्या है, स्नान से लेकर रात के जागरण तक का नियम क्या है, एकादशी के इस व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, जो लोग बीमार हैं या दवाई ले रहे हैं उनके लिए शास्त्र क्या कहते हैं, क्या कुल्ला कर सकते हैं, क्या आचमन कर सकते हैं, क्या फलाहार कर सकते हैं, कौन कौन सी वह भयंकर गलतियां हैं जो इस व्रत में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सूर्यवंशी राजा मानधाता और महर्षि अंगिरा की वह अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कथा क्या है, जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी की क्या अद्भुत महिमा बताई गई है, कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन सा वह गुप्त दान है जिसे करने से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और महत्वपूर्ण बात वह कौन सा अचूक उपाय है जिसे एकादशी की रात करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इसे शुरुआत से अंत तक पूरे ध्यान और मन से अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम एकादशी से जुड़े ऐसे गहरे और दुर्लभ तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से बताते हैं। समय के साथ एकादशी को लेकर अनेक तरह की गलत धारणाएं और भ्रम फैल गए हैं। आज हम शास्त्रों के आधार पर उन भ्रमों को दूर करेंगे और जानेंगे कि एकादशी का वास्तविक महत्व, उसका सही स्वरूप और उसके पालन की उचित विधि क्या है। कोई कहता है कि दिन भर भूखे प्यासे रहना चाहिए, कोई कहता है कि सिर्फ एक समय फलाहार करना चाहिए, कोई कहता है कि जल पी सकते हैं, कोई डराता है कि जल की एक बूंद भी नहीं पी सकते। लेकिन हमारे वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? धर्म सिंधु, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने क्या वर्णन किया है। आज हम सब कुछ शास्त्र प्रमाण सहित बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे और अंतिम चरण में हम उस परम शुभ तिथि, सही तारीख और पारण के सटीक मुहूर्त को भी जानेंगे,
जो इस वर्ष के लिए शास्त्रों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक जुड़े रहें। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर आषाढ़ मास की इस देवशयनी एकादशी को इतना महान क्यों कहा गया है? ऐसा क्या रहस्य छिपा है इस व्रत में कि ये बड़े से बड़े श्राप, जन्म जन्मांतर के पाप और भयंकर से भयंकर आपदाओं से भी मुक्ति दिला देती है? पूरे मन और श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी की वह पावन और दिव्य कथा सुनते हैं, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के कई पाप भस्म हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक अत्यंत प्रतापी और चक्रवर्ती राजा राज किया करते थे। राजा मानधाता बहुत ही सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करते थे और उनके राज्य में कभी कोई दुखी या दरिद्र नहीं था। धन, धान्य और सुख, शांति का वास था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि एक बार राजा मानधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां, तालाब और कुएं सूख गए। खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। त्राही त्राही मच गई। वर्षा न होने के कारण यज्ञ, हवन और सारे धार्मिक कार्य भी बंद हो गए। भूख और प्यास से तड़पती प्रजा राजा मानधाता के पास पहुंची और विलाप करते हुए कहने लगी, हे राजन, वर्षा न होने से हम सभी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। अपनी प्रजा का यह भयंकर दुख देखकर राजा मानधाता का हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे कि आखिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मेरी निर्दोष प्रजा को भोगना पड़ रहा है। अपनी प्रजा के इस घोर संकट का समाधान खोजने के लिए राजा मानधाता ने अपना महल त्याग दिया और घने जंगलों की ओर तपस्या और समाधान के लिए निकल पड़े। वर्षों तक जंगलों की खाक छानने और अनेक ऋषियों के आश्रमों में भटकने के बाद अंत में राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र और परम तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि अंगिरा उस समय साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। राजा मानधाता दूर से ही उनके उस दिव्य रूप को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने महर्षि को अपने राज्य की दयनीय स्थिति, भयंकर अकाल और प्रजा की भूख प्यास के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। राजा की ऐसी करुण पुकार और सच्चाई सुनकर महर्षि अंगिरा का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अत्यंत शांत भाव से कहा, हे राजन, तुम चिंता मत करो। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, लेकिन तुम्हारे राज्य में अनजाने में ही कोई ऐसा कार्य हुआ है जिससे देवगण रुष्ट हैं। परंतु मैं तुम्हें इस भयंकर आपदा से मुक्ति पाने का एक अचूक मार्ग बताता हूं। तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पवित्र देवशयनी एकादशी का अपनी पूरी प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करो। इस महान एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य के सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे और भगवान श्री हरि की कृपा से मूसलाधार वर्षा होगी। महर्षि के मुख से इन अमृत रूपी वचनों को सुनकर राजा मानधाता ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष आया तो राजा मानधाता ने अपनी पूरी प्रजा के साथ महर्षि के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा, संयम और भक्ति भाव से देवशयनी एकादशी का वह कठिन व्रत किया। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा इतनी अपार है कि इस महान व्रत के प्रभाव से राज्य के सारे पाप कट गए और आकाश में काले बादल छा गए। राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, चारों ओर हरियाली छा गई और प्रजा पुनः धन, धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गई।
तभी से यह माना जाता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप और भयंकर कष्ट जड़ से समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कथा के बाद अब हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की वह संपूर्ण और शास्त्र सम्मत पूजा विधि, जिसे बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए। उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का हृदय से स्मरण करें, फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। ध्यान रखें, स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। शास्त्रों में गंगा जल युक्त स्नान को अत्यंत पवित्र और सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्यदायी माना गया है। स्नान के पश्चात स्वच्छ और हो सके तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें, वहां थोड़ा गंगाजल छिड़ककर स्थान को पवित्र कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को एक साफ लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन ही मन कहे, हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण, आज मैं अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार देवशयनी एकादशी का यह पावन व्रत कर रहा हूं। मुझे अज्ञानी को ऐसी शक्ति, सामर्थ्य और भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं बिना किसी विघ्न के इस व्रत को पूर्ण कर सकूं और मेरी सभी भूल चूकों को क्षमा कीजिएगा। इसी दिन से चातुर्मास भी लिया जाता है। संकल्प के बाद भगवान की विधिवत पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्पों की माला पहनाएं। इसके बाद केला, आम या जो भी उपलब्ध हो वह अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना सर्वथा वर्जित माना गया है। इसलिए आपको पूजा के लिए तुलसी दल एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। यदि आप भूल गए हैं तो स्वतः टूटकर नीचे गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। वहीं बैठकर अत्यंत शांत मन से विष्णु सहस्त्र नाम या फिर श्रीमद् भगवद गीता के किसी अध्याय का पाठ करें। विशेष रूप से गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का तुलसी या चंदन की माला पर जाप अवश्य करें। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति और पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एकादशी के इस व्रत में क्या खाना पीना चाहिए और क्या नियम है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक माना जाता है। देवशयनी एकादशी में निर्जला एकादशी की तरह पूर्ण रूप से जल त्यागने का कोई कठोर नियम शास्त्रों में नहीं लिखा है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि हर एकादशी में बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस व्रत में आप जल, दूध, ताजे फलों का जूस और सात्विक फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। धर्म का वास्तविक अर्थ शरीर को कष्ट देकर या उसे सुखाकर बीमार करना नहीं है।
यदि स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता, यदि आप वृद्ध हैं, कोई गर्भवती महिला है, रोगी है, या आपको अत्यधिक गर्मी में बाहर जाकर कठिन परिश्रम वाला कार्य करना पड़ता है, तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। भगवान केवल आपके सच्चे भाव और भक्ति के भूखे हैं, शारीरिक कष्ट के नहीं। आप केवल फलाहार से व्रत कर सकते हैं, केवल जल से व्रत कर सकते हैं, या फल और जल दोनों के साथ अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इनमें से किसी भी विधि से आपको एकादशी का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, यह नियम है कि 10वीं तिथि की रात से ही आपको तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल, बैंगन और मांस, मदिरा का सेवन पूरी तरह त्याग देना चाहिए। कई लोग एकादशी के व्रत के नाम पर सुबह ही कुट्टू के आटे की पूरियां और बहुत सारा तला भुना फलाहार पेट भरकर खा लेते हैं ताकि दिन भर प्यास और भूख न लगे। यह कोई व्रत नहीं, बल्कि अपने मन के साथ छल है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो श्रद्धा और सच्चे भाव से कीजिए, दिखावे के लिए या केवल भोजन बदलने के लिए नहीं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, मन को सात्विक रखना ही सच्चा व्रत है। मन में यह प्रश्न उठता होगा कि क्या एकादशी के दिन कुल्ला कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। शास्त्र कहते हैं कि शौच आदि से निवृत्त होने के बाद मुंह की शुद्धि के लिए कुल्ला करना अत्यंत आवश्यक है। कुल्ला करने से या दांत साफ करने से आपका व्रत कभी नहीं टूटता। पूजा के समय शुद्धिकरण के लिए जो आचमन किया जाता है वह भी किया जा सकता है। बात करते हैं दवाई की। यह एक बहुत बड़ा संशय है। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है और उसे दवाई लेना अत्यंत आवश्यक है तो वह बेझिझक जल के साथ अपनी दवाई ले सकता है। शास्त्रों में औषधि के सेवन की पूरी अनुमति दी गई है। धर्म का उद्देश्य आपके शरीर को नष्ट करना नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान की भक्ति करना है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी भविष्य में भी आप भगवान की सेवा और व्रत कर पाएंगे। इसीलिए यदि आवश्यकता हो तो अपनी दवाई अवश्य लें। इस दिन क्रोध बिल्कुल न करें, झूठ ना बोले, किसी की निंदा या चुगली न करें, किसी का भी अपमान न करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखें। अब बात करते हैं एकादशी की रात्रि के जागरण की। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल हजारों वर्षों की तपस्या और हजारों यज्ञों के फल के समान होता है। एकादशी की पूरी रात यदि संभव हो तो भजन, कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यदि आप पूरी रात जागने में सक्षम न हो तो कम से कम मध्यरात्रि तक भगवान का स्मरण करते हुए अवश्य जागें। लेकिन ध्यान रहे, रात्रि जागरण का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि रात भर जागकर मोबाइल चलाते रहे, फिल्में देखें या टीवी पर समय व्यतीत करें। भगवान के नाम में मन लगाना, उनके भजनों को गाना ही वास्तविक और सच्चा जागरण है। अगले दिन पारण से पहले दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जल से भरा घड़ा, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, छाता, फल और अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा का दान बहुत शुभ माना गया है। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को जल पिलाना महान पुण्य देता है। यदि संभव हो तो राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाइए। इस दिन पितरों का तर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं उस सटीक और शास्त्र प्रमाणित तिथि के बारे में जो इस वर्ष के लिए तय की गई है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 9:12 पर होगा और इस पावन एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को सुबह 11:34 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि की मान्यता सबसे प्रबल होती है
और उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी का यह महान व्रत और पूजा 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को ही संपन्न की जाएगी। व्रत करने वाले सभी साधकों के लिए 25 जुलाई का दिन ही व्रत हेतु श्रेष्ठ और मान्य रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी रविवार 26 जुलाई 2026 को प्रातःकाल सूर्योदय के बाद किया जाएगा। द्वादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। किसी योग्य ब्राह्मण या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक दान दें। इसके बाद पारण के शुभ मुहूर्त में किसी सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। पारण करते समय पहले तुलसी युक्त जल ग्रहण करें, उसके बाद ही कोई फल अथवा अन्न ग्रहण करें। व्रत का पारण करते समय भी मन में भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। अब मैं आपको वह अत्यंत दुर्लभ और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी की पावन रात को किया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि एकादशी की रात श्रद्धा से तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो घर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और सकारात्मकता का प्रकाश बढ़ने लगता है। पुराने संत कहा करते थे कि एकादशी की रात किया गया ये छोटा सा दीपक उपाय मनुष्य के भीतर आशा, विश्वास और नई ऊर्जा जगाने वाला माना गया है। आज का मनुष्य बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखाई दे, लेकिन भीतर से वो चिंता, भय और तनाव में डूबा हुआ है। किसी के घर में पैसा टिकता नहीं, किसी का काम बार बार रुक जाता है, किसी के परिवार में बिना वजह क्लेश बढ़ जाता है और कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हो। लेकिन धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि एकादशी की रात श्रद्धा से किया गया यह दिव्य दीपक उपाय मनुष्य के मन में सकारात्मकता का दीप जलाने वाला माना गया है। रात्रि के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। इसके बाद तुलसी माता के पास की जगह को अच्छी तरह साफ कीजिए और वहां थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर स्थान को पवित्र कर लीजिए। अब शुद्ध देसी घी का एक दीपक लीजिए, दीपक में रुई की बत्ती लगाइए और पूरी श्रद्धा से तुलसी माता के पास उसे जला दीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 21 बार नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। घर में स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है, लेकिन कुछ गलतियों से बचें। तुलसी माता के पास गंदगी न रखें, अशुद्ध तेल का प्रयोग न करें, दीपक जलाकर तुरंत वहां से भागे नहीं बल्कि कुछ देर ध्यान करें, क्रोध न करें और इसे केवल कोई जादुई चमत्कार न समझें। यह भगवान से जुड़ने का मार्ग है।